Hello students, myself Sabhyata Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today in this topic we are going to continue our chapter Reproduction in Animals. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि एग लेइंग एनिमल्स क्या होते हैं। एग लेइंग एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो कि एग देते हैं उन्हें हम एग लेइंग एनिमल्स बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जो सारे एनिमल्स हैं उनकी कुछ न कुछ लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि हैन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहले हैन जो है एग ले करती है। एग जब टूटता है तो वो चिक बनता है, छोटी मुर्गी बनता है, चूजे जिसे कहते हैं हम। फिर वो बड़ा होके हैन बन जाता है। तो ये क्या हुई? लाइफ साइकिल ऑफ हैन हुई। फिर हम लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा था। बटरफ्लाई किन किन स्टेजों से जाती है हमने ये पढ़ा था। आज हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। A female cockroach lays its egg in a case in dark and safe place. Each case has many eggs. जो फीमेल कॉकरोच होती है बच्चों वो एग ले करती है। ये एग लेइंग एनिमल्स हैं। कॉकरोच जो है वो एग लेइंग एनिमल है। तो ये अंडे देती हैं और ये अंडे झुंड में देती हैं, बहुत सारे अंडे एक साथ देती हैं। The eggs are left to hatch on their own. जैसे कि हमने देखा था जो बर्ड्स थे उन्हें अंडे देते थे घोंसलों में और वो उनके ऊपर बैठ जाते थे, उनको गर्म फील हो इसलिए, और ताकि वो अच्छे से डेवलप हो पाएँ। इसे हम हैचिंग बोलते थे। लेकिन जो कॉकरोच होते हैं इनकी फीमेल कॉकरोच एग तो देती है पर इन्हें हैच नहीं करती है। हैच वो खुद ही से होते हैं, इसलिए डार्क और सेफ प्लेस में अंडे देती है कि वहाँ पे उन्हें कोई खतरा ना हो। ईच एग hatches into a young cockroach called nymph. जो एग है, यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है लाइफ साइकिल का। पहले ये एग है, ये एग काय में कन्वर्ट हो जाता है हैच होने के बाद? ये नाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। नाइफ में इट लुक्स लाइक एन एडल्ट कॉकरोच बट इज़ मच स्मॉलर एंड डज नॉट हैव विंग्स। जो ये मेरा नाइफ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये अडल्ट कॉकरोच मतलब बड़े कॉकरोच के जैसे ही होता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है बड़े कॉकरोच से और इसमें विंग्स जो पंख होते हैं बड़े कॉकरोच में वैसे पंख नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कॉकरोच घर पे घूमते रहते हैं, अगर हमारी साफ़ सफाई अच्छे से ना हो तो कॉकरोच हो जाते हैं। तो कॉकरोच बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। कुछ कॉकरोच होते हैं वो उड़ भी सकते हैं और कुछ कॉकरोच होते हैं जो कि सिर्फ चल सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। आप लोगों ने ज़रूर नोटिस किया होगा। तो वो जो चल सकते हैं उन्हें मैं नाइफ बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? नाइफ। ये छोटे होते हैं और इनके पास पंख नहीं होते हैं। द नाइफ ईट्स लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा। इट ग्रोस बिगर। जो नाइफ है वो हमारा एग है वो हैच होके नाइफ में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो छोटे छोटे कॉकरोच हैं ये लेफ़्ट ओवर फूड, जैसे कि कोई भी फूड बचा रहता है यहाँ वहाँ गिर जाता है तो ये वो खाते हैं, पेपर, क्लॉथ, ये सब वगैरह ये खा के ये लोग बड़े हो जाते हैं। इट ग्रोस बिगर एंड शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स बिफोर इट कम्स एन अडल्ट। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों? इस लाइन का मतलब ये है कि जो नाइफ हैं वो बड़े होते होते कई बार अपनी स्किन को निकालते हैं, कई बार अपनी स्किन को शेड करते हैं। शेड करना यानी निकालना अपनी स्किन को, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। दिस शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। इसे क्या मैं बोलती हूँ बच्चों? मॉल्टिंग। मॉल्टिंग यानी जब नाइफ जो है, जो छोटे मेरे कॉकरोचेस हैं वो बड़े होते होते कई बार अपनी स्किन को निकालते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जो स्नेक्स होते हैं वो कई बार अपनी कांचरी निकालते हैं, स्किन को निकालते हैं। उसे मैं बोलती हूँ शेडिंग ऑफ स्किन, स्किन का निकलना, और इसे बोलते हैं हम मॉल्टिंग। Thus, a cockroach goes through 3 stages in its life cycle before becoming an adult.
3 स्टेजेस से मेरा जो कॉकरोच है वो गया है। कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं? पहली होती है मेरी एग, दूसरी है मेरी नाइफ और तीसरी है मेरी कॉकरोच। कौन कौन सी बच्चों? एग, नाइफ एंड कॉकरोच। ये 3 स्टेजेस हैं मेरी। कॉकरोच 3 स्टेजेस से पास होके फिर एडल्ट बनता है। तो आप लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ा। क्या थी लाइफ साइकिल मेरी? एग से शुरू हुआ, नाइफ बना और फिर कॉकरोच बन गया। 3 स्टेजेस थे। अब मैं लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग के बारे में पढ़ूंगी। मेंढक, मेंढक जो होते हैं उनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। द मदर फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर। जो मदर फ्रॉग होती है, जो बड़े फ्रॉग्स होते हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ मतलब हंड्रेड्स में एग्स को ले करते हैं, 100 में अंडे देते हैं पानी में। द एग्स हैच इनटू टैडपोल। अ टैडपोल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट फ्रॉग। इट हैज़ टेल बट नो लेग्स। जो पहले अंडे दिए हैं फ्रॉग ने, वो पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये है एम्ब्रियो, और फिर वो टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। टैडपोल आपको इधर दिख रहा होगा। टैडपोल जो होता है वो फ्रॉग से बहुत ही डिफरेंट होता है। कैसे? हमारे फ्रॉग में टेल नहीं होती है, पर जो टैडपोल होता है उसमें टेल यानी पूंछ होती है और कोई भी लेग नहीं होता है, जैसे कोई भी पैर नहीं होते। आप यहाँ पे ये डायग्राम देख पा रहे हो, इसकी यहाँ पे एक पूंछ है लेकिन कोई भी पैर नहीं है। It feeds on pond weeds and breathes through its feathery gills which are on each side of its head. ये जो है पॉन्ड में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो वहाँ इन्हें जो छोटे छोटे पौधे प्लांट मिलते हैं जो कि पानी में होते हैं, ये उन पे फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं। ये सांस कैसे लेते हैं? इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स के द्वारा ही ये सांस लेते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स लेग्स ऑफ द टैडपोल ग्रोज। फिर कुछ हफ्तों बाद टैडपोल मेरा ये है, कुछ हफ्तों बाद टैडपोल के लेग आना शुरू हो जाते हैं और उसकी टेल गायब होने लगती है। जैसे कि ये मेरे पहले टैडपोल से 2 लेग्स आए, 2 पैर आए, फिर टैडपोल मेरा और हफ्तों बाद जो चेंज हुआ उसमें 4 लेग्स आ गए। क्या हुआ बच्चों? पहले ये टैडपोल था छोटा सा, फिर इसमें 2 लेग्स आए, फिर 3 लेग्स आए, फिर ये फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस है जिसे मैं लाइफ साइकिल बोलती हूँ फ्रॉग का। फ्रॉग ने एग ले किया, एग मेरा एम्ब्रियो में बदला, एम्ब्रियो टैडपोल में बदला, टैडपोल के फिर 2 लेग 2 पैर आए, फिर 4 पैर आए और फिर वो एक बड़े फ्रॉग में बदल गया। ठीक है। Like an adult frog, it breathes through the lungs on land and through the moist skin in water. फिर जो फ्रॉग, जो मेरे छोटे एग्स थे, पूरी लाइफ साइकिल हुई, फिर वो फ्रॉग में बदल गए। फ्रॉग जो हैं वो जैसे बड़े फ्रॉग हैं उन्हीं की तरह सांस ले पाएंगे। कैसे? अगर वो लैंड पे हैं, ज़मीन पे हैं, तो वो लंग्स के द्वारा सांस ले लेंगे, और जो अगर वो पानी में हैं तो उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा वो सांस ले लेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में? क्या थी मेरे फ्रॉग की लाइफ साइकिल क्या होती है? पहले फ्रॉग अंडे देते हैं, जो मेरी मदर फ्रॉग होती है वो अंडे देती है, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर वो टैडपोल में कन्वर्ट होता है, फिर टैडपोल के 2 लेग यानी 2 पैर आ जाते हैं, फिर 4 पैर आ जाते हैं और फिर वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ये थी लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फिश, अब मैं पढ़ूंगी फिश के बारे में। फिश आर एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशन। फ़िश तो सभी को पता है फ़िश क्या होती है। फ़िश एक एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि पानी में रहते हैं, उन्हें मैं फिर एक्वेटिक एनिमल्स बोलती हूँ। तो फ़िश जो है वो पानी में ही रहती है, इसलिए वो एक एक्वेटिक एनिमल्स है। दे ले 100 ऑफ एग्स एट वन टाइम। फ़िश भी जो है वो एक टाइम में 100 ऑफ एग्स जो है वो ले करती है। 100 ऑफ मेरे जो अंडे हैं वो दे सकती है। सम एग्स एंड बेबी फिश आर ईटन बाय बिगर फिश।
जो कुछ अंडे होते हैं और छोटी छोटी फिश हैं उन्हें तो बड़ी फिश खा जाती हैं। द फिश दैट आर लेफ्ट ग्रो इनटू अडल्ट फिश। जो पहले जो छोटे छोटे अंडे थे और जो छोटी फिश थी उनको तो बड़ी फिश खा जाती हैं, और जो बाकी की बची होती हैं वो एक एडल्ट फिश में, एक बड़ी फिश में कन्वर्ट हो जाती हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश सांस कैसे लेती हैं? फिश जो हैं वो गिल्स के द्वारा। गिल्स प्रेजेंट हमारे में, जैसे ह्यूमंस में लंग्स प्रेजेंट हैं जिससे हम सांस लेते हैं, वैसे ही फिश में गिल्स प्रेजेंट हैं। अब बच्चों, फिश और फ्रॉग अलाइक कैसे हैं? मतलब फिश और फ्रॉग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बोथ फिश एंड फ्रॉग ले देयर एग्स इन वाटर। जो फिश है और वो फ्रॉग है वो दोनों जो अपने एग है उसको पानी में देते हैं, पानी में अपने एग देते हैं। यंग वंस ऑफ बोथ ब्रीथ थ्रू गिल्स। और इनके जो बच्चे होते हैं वो दोनों, फिश के भी और फ्रॉग के भी, दोनों गिल्स से सांस लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो फिश को और फ्रॉग को एक जैसा बनाती हैं, पर फिश और फ्रॉग डिफरेंट भी होते हैं। कैसे? A fish dies when taken out of the water, but a frog can live both on land and in water. फिश और फ्रॉग अलग कैसे हुई बच्चों? फिश और फ्रॉग ऐसे अलग हुई कि अगर मैं फ़िश को पानी से निकालूंगी तो वो मर जाएगी, पर जो फ्रॉग हैं वो आपने देखा होगा पानी में भी रह लेते हैं और मेरे ज़मीन पर भी रह लेते हैं। इससे फ्रॉग और फिश जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। ठीक है बच्चों। एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू बेबीज़। अब जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पहले उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था जो कि एग ले करते हैं। दो प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं, पहले जो कि अंडे देते हों और दूसरे जो कि बेबीज़ को जन्म देते हों, जो कि डायरेक्ट एक बेबी को जन्म देते हों। एनिमल्स डैट गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। वो एनिमल जो कि बेबी को जन्म दें उन्हें मैं बोलती हूँ मैमल्स। क्या बोलती हूँ? मैमल्स। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो ह्यूमंस जो हैं, हमारी जो माँ है वो डायरेक्ट, वो कभी एग नहीं देती हैं, वो डायरेक्ट एक बच्चे को जन्म देती हैं। यहाँ पे फ़ोटो भी बनी हुई है। जो डॉग है वो कभी एग नहीं देता है, वो छोटे छोटे पपीज़ को जन्म देता है। ये पपीज़ बने हैं, वो पपीज़ को जन्म देता है। तो वो एनिमल जो कि फुली फॉर्म्ड यंग वंस, यानी जो कि यंग वंस को, जिनमें हाथ हों पैर हों, फुली फॉर्म्ड हों, उनको जन्म दें, उन्हें मैं बोलती हूँ मैमल्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? डॉल्फिन, हॉर्स, डियर, व्हेल, हिप्पोपोटेमस एंड बियर। ये सब क्या हैं? ये सब मैमल्स हैं, क्योंकि ये फुली फॉर्म्ड बच्चों को जन्म देते हैं। द बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी। जो बच्चा है वो माँ की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, माँ की बॉडी के अंदर ही उसके हार्ट आता है, हैंड आते हैं, उसकी सारी बॉडी का डेवलपमेंट जो होता है, सारी बॉडी के फंक्शंस का डेवलपमेंट जो होता है वो माँ की बॉडी के अंदर ही होता है। It stays inside the mother body for several weeks and is then born. वो पहले मम्मी की बॉडी के अंदर रहता है कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक। अब जैसे कि ह्यूमंस हैं वो 9 महीने में एक बच्चा पैदा होता है। ह्यूमंस का मतलब ह्यूमंस के बेबी को 9 मंथ रिक्वायर होते हैं एक बेबी को डेवलप करने के लिए। द मदर फीड्स द बेबी विथ हर ओन मिल्क and protect it until it learns to look after itself. जो मदर होती है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो डायग्राम में। जो डॉग हैं वो छोटे छोटे पपीज़ को दूध पिला रहे हैं। जो मेरी माँ है यहाँ पे वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं, बचा के रखती हैं सबसे, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता वो उसकी देखभाल करती हैं। बेबीज़ ग्रो बिग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी विद देयर मदर्स मिल्क। जो बेबीज़ अपनी माँ का दूध पीते हैं छोटी उम्र में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बिग और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं।
There are three important features of reproduction in mammals. मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स जो कि एक यंग वन को, एक बच्चे को जन्म देते हैं। जो मेरे एनिमल्स हैं वो छोटे छोटे, अपने जो डॉग हो गया वो पपीज़ को जन्म देते हैं, बिल्ली छोटी बिल्लियों को जन्म देती हैं, जो ह्यूमंस हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। तीन इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। पहला, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग वंस। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो मैमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। मैमल्स जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं फुली फॉर्म, जिनकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से डेवलप हुई होती है। दे फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। मैमल्स जो होते हैं वो अपने यंग वंस को अपना ही दूध पिलाते हैं। दे लुक आफ्टर देयर यंग वंस अंटिल दे आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। जैसे कि ह्यूमन्स हैं, अभी आप छोटे हो गए तो आपकी माँ आपका पूरा ध्यान रखती है, आपको टाइम पे खाना देती है, आपको टाइम पे नहलाती है, आपकी सारी केयर करती है। अब जब बड़े हो जाओगे, जब खुद पे डिपेंड हो जाओगे, आप अपना खुद कमाने लगोगे, खुद खाना बनाने लगोगे, तो मम्मा आपका सारा काम नहीं करेंगी, क्योंकि आप तब तक बड़े हो जाओगे, आप सब कुछ सीख लोगे। जैसे कि कंगारू होता है, वो जब उसका बेबी छोटा होता है, ये देखो पिक्चर बनी है यहाँ पे, उसका बेबी जब छोटा होता है तो अपनी पॉकेट में रखता है उसको, ताकि वो किसी भी खतरे से सेफ रहे, उसे कोई भी नुकसान ना हो। और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो उसे छोड़ देते हैं ताकि ये ईजिली घूम सके, खा पी सके। देयर आर सम मैमल्स लाइक स्पिनी एंटीटर एंड डक बाइल्ड प्लेटिपस विच ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबीज़। अब कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, बेबीज़ को जन्म नहीं देते हैं, फिर भी हम उन्हें मैमल्स बोलते हैं। उनके दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है स्पिनी एंटीटर एंड डक बाइल्ड प्लेटिपस। ये मैमल्स जरूर हैं पर ये किसी भी बेबीज़ को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे ही देते हैं। बच्चों, मेमोरी बूस्टर पॉइंट्स देखेंगे हम यहाँ पे। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू मल्टीप्लाई इन नंबर। एनिमल्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? ताकि वो उनकी पॉपुलेशन और बढ़ सके। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अपने न्यू वंस को जन्म नहीं देंगे, तो एक टाइम आएगा कि पूरी पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाएगी। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एग देते हैं। सम अदर्स गिव बर्थ टू यंग वंस। द यंग वंस सक देयर मदर्स मिल्क। कुछ जो हैं वो एग देते हैं और कुछ जो हैं वो बर्थ देते हैं यंग वंस को, और यंग वंस अपनी मदर्स का मिल्क पीते हैं। सम एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस वाइल सम डू नॉट। कुछ जो हैं अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं और कुछ जो होते हैं वो नहीं ध्यान रखते हैं। मतलब जब तक बच्चा डेवलप नहीं हो जाता है, जैसे ह्यूमंस है, जब तक हम लोग अपने काम खुद नहीं करने लगेंगे, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारी मम्मी हमारा ध्यान रखेंगी, हमारे पापा हमारा ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि यंग वंस को जन्म तो देते हैं, लेकिन उनका पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखते। वो खुद पर ही निर्भर हो जाते हैं, उनके यंग वंस वो खुद ही काम करने लगते हैं, इसलिए वे उनका इतने अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। बटरफ्लाइज कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 4 स्टेजेस। बटरफ्लाइज अपनी लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस में कंप्लीट करती है। कॉकरोचेस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 3 स्टेजेस, जबकि कॉकरोच अपनी लाइफ साइकिल 3 स्टेज में, 3 पड़ाव में पार करता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी रीडिंग करेंगे और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।